भारत के शहर आगरा में मुगल साम्राज्य के वास्तुकार का एक ऐसा नमूना मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बगीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल भी अभी तक मंडरा रहे हैं। करीब 400 साल पहले बनी यह खूबसूरत इमारत कभी अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत हुआ करती थी और आज भी इसे दुनिया का 7वां अजूबा माना जाता है। इस आलीशान ढांचे को बनाने के लिए 22,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 साल तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगमरमर का ये अनमोल मकबरा $1 बिलियन से भी ज्यादा महंगा होगा। इस इमारत में मुगल वास्तुकारों ने अपने हुनर के कई ऐसे निशानियां छोड़ी थी जिनकी आज तक दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों के द्वारा प्रशंसा की जाती है। इस इमारत को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इसे मुख्य द्वार के पीछे से देखा जाता है तो यह काफी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही मुख्य द्वार से आगे की ओर जाया जाता है तो ऐसा लगता है कि इसका आकार छोटा होता जा रहा है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली तकरीब नहीं था जो मुगल वास्तुकारों ने इस्तेमाल किया हो। इसके 4 मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया था, यह मीनार थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई थी। यदि ये मीनारें बिल्कुल सीधे खड़ी हो जाती तो दूर से देखने पर ये अंदर की ओर झुकी होती। इन मीनारों को बाहर की ओर झुकाने का एक और कारण भी था, और वो यह था कि अगर कभी कोई खतरनाक भूकंप भी आए और ये मीनारें गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरे और ताजमहल पर एक आंच भी ना आ पाए। आखिर क्या बात थी कि इसे बनाने वाले इस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ताजमहल के कौन से रहस्य थे जिसे करीब 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस समय कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था तो आखिर यह राजसी मकबरा और उस पर 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बना? क्या है इसके पीछे का राज? आखिर ताजमहल का असली रहस्य क्या है? और बहुत कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ताजमहल का निर्माण कब और किसने कराया था। यह मामला साल 1631 में शुरू हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के इस हिस्से में मुगल साम्राज्य का शासन था। इस दिन मुगल शाहजहां का सबसे छोटे बेटा साहब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल के हो चुका था, और उसी के खुशी में आगरा के किले में एक आलीशान समारोह रखा गया था। साहब उद्दीन दिन मुगल शाहजहां को सबसे ज्यादा प्यारा था। इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इन्हें हीरे और सोने से तौला जाता था, यानी कि जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना उसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और खास होने वाला था। मुगल बादशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी थी, जिसे आज मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन से ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 साल तक शहजादे ने कई जंग लड़ी और उसमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शाहजहां ने खुश होकर उन्हें शाहजहां की उपाधि दिया था, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की 6 बीवियां थी जो आगरा किले के हर्रम में रहती थी। इन 6 में शाहजहां सबसे ज्यादा मुमताज से मोहब्बत करता था, और इसलिए उनका ज्यादातर समय मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शाहजहां अचानक चल बसे। शाहजहां जो पहले से ही मुगल साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो चुका था और जो बादशाह का प्रिय पुत्र भी था, 1628 में यानी कि बाप के मरने के 7 साल बाद उसने शाहजहां की गद्दी संभाल ली। पूरी मुगल सल्तनत अपने नए शाहजहां से बहुत खुश थी। ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, यानी पूरे भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर भी मुगल सल्तनत का शासन था। सारे फैसले शाहजहां करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर सुझाव दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था ये खुशियां अब जल्द ही मातम में बदलने वाली है। गद्दी संभालने अभी 1 ही साल गुजरा था कि एक बार फिर मुगल साम्राज्य को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले 2 साल जंग चलता रहा और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उसकी शुरुआत एक दुखद खबर से हुई। मुमताज महल जो शाहजहां के चौथे बच्चे को जन्म दे रही थी, उनकी हालात बिगड़ गई और वह न चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए।
इस काम और मुमताज महल की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और अपना पूरा जीवन निवेश करने का इरादा बना लिया था। मुमताज महल के गुजरने के 6 महीने बाद ताजमहल के निर्माण का काम शुरू कर दिया गया था। करीब 22,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराशे और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया था। शाहजहां के आदेश पर सेनाओं को आगरा बुलाया गया। मुमताज का समाधि यमुना नदी के करीब होने के कारण इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनना एक काफी मुश्किल काम था। नदी के किनारे जमीन बहुत नरम होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की नींव को नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ जमीन के अंदर कई कुआं खोदवाना शुरू कर दिया। मजदूर एक कुआं तब तक खोदते रहे जब तक शुष्क जमीन नजर नहीं आ जाता था। इन कुओं को महीन रेत, सिल्की मिट्टी और बाजरी लाल बलुआ पत्थर से भर दिया गया। फिर उसे ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों को भी एक बड़ी फौज का इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये योजना काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार की गई थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी कर दी। नींव के बाद अब बारी थी एक ऐसी इमारत डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो, एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया था, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का और अपने चाचा के मकबरे से गुम्बद का आइडिया लिया। और जब इन सब को मिलाया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। इमारत का ढांचा बनाने के लिए मौके पर ही लाखों नहीं बल्कि करोड़ों ईंटें भी बनाई गई थी। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा था। शाही खजाना दिन ब दिन खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी बात की परवाह नहीं थी, बस उसे ये काम हर हाल में पूरा करवाना था। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में इतने लोगों को लगाया गया था जिससे आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 22,000 मजदूरों और कारीगरों की मांग को पूरा करने के लिए शाहजहां आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत का ढांचा बनकर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया को बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरे मकराना मार्बल को ताजमहल के लिए आरक्षित कर रखा था, यानी ताजमहल की मांग पूरी होने तक किसी को भी इस मार्बल को खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाया गया था। ताजमहल का खूबसूरत गुम्बद इतना बड़ा है कि इसे आंखों से देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आजकल इस प्रकार के गुम्बद को स्टील के ढांचे पर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन 400 साल पहले उनके पास 40 मीटर ऊंचे गुम्बद को बनाने के लिए बस पत्थर का ही सहारा था। आज के इंजीनियर भी इस गुम्बद को बनाने में मुगल इंजीनियर द्वारा सराहना करते हैं। ताजमहल की साज सज्जा के लिए इसे पियत्रा डियोरा या परिचिनकारी से सजाया जाना था। पियत्रा डियोरा एक कला रूप है जिसमें संगमरमर के अंदर कीमती पत्थर उकेरा जाता है। कीमती पत्थर के आकार के अनुसार संगमरमर को सावधानी पूर्वक और बारीकी से उकेरा जाता है और पत्थर को गोंद की मदद से उसमें चिपका दिया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाला गोंद कोई आम गोंद नहीं था। कई शोध और परीक्षण के बाद मालूम पड़ा कि ये गोंद गुड़, पेड़ के गोंद, चीनी के गोले और चीनी के बुलबुले, कुछ चिपचिपे, लिटलस, जिंक ऑक्साइड और कई अन्य चीजों से बना था और वही गोंद आज भी ताजमहल के नवीनीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल की खास बातों में से एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 मरतबा अपना रंग बदलता है। सुबह के समय सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे सफेद मोती चमक रहा हो और शाम की वक्त ये पूरी इमारत गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 साल के बाद ताजमहल का निर्माण का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपने बेगम की याद में दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपने पसंदीदा बीवी के नाम पर ही रखा। इस मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया था। शाहजहां की ये महंगी परियोजना पूरा तो हो, लेकिन इसने मुगल सल्तनत को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। 4 साल बाद शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने तख्ता पलट कर दिया और खुद मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया।
पिछले कुछ सालों से राज कर रहे शाहजहां को आगरा के किले में ही कैद करके रख दिया गया था। शाहजहां को एक ही सुविधा दी गई थी कि वह ताजमहल को उस कमरे की खिड़की से देख सकता था जिसमें वह बंद था। 7 साल की कैद के बाद शाहजहां इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफना दिया गया था।